मध्य प्रदेश के रीवा शहर से है। यूक्रेन में पढ़ाई करने गई रीवा की बेटी साक्षी सिंह की आज घर वापसी हो गई है। वह सकुशल अपने घर पहुंच गई है, अपने परिवार वालों के साथ है। साक्षी के घर पहुंचने पर पूरे परिवार में खुशी का माहौल है। पूर्व मंत्री पुष्पराज सिंह साक्षी के घर पहुंचकर साक्षी से मुलाकात की और युद्ध के दौरान यूक्रेन में फंसे होने के बावजूद भी साहस बनाए रखने को लेकर साक्षी की प्रशंसा की। इन दिनों रूस और यूक्रेन के बीच में युद्ध चल रहा है, जहां रीवा के भी कई छात्र फंसे हुए हैं। भारत के हजारों छात्र मेडिकल की पढ़ाई करने यूक्रेन गए थे, जो युद्ध के दौरान वहीं फंस गए, जिसमें रीवा के भी छात्र शामिल हैं। लेकिन भारत सरकार की पहल से अब छात्र धीरे धीरे सही सलामत घर वापसी कर रहे हैं। छात्रों की घर वापसी के साथ ही भारत का दबदबा भी विदेशों में देखने को मिल रहा है। रीवा की रहने वाली साक्षी सिंह भी यूक्रेन में मेडिकल की पढ़ाई करने पहुंची थी, लेकिन सरकार के प्रयासों से अब वो सकुशल अपने घर, अपने परिवार के बीच में पहुंच चुकी है। उन्होंने आप बीती सुनाते हुए बताया कि वह जहां थी वहां धमाकों की आवाज सुनाई दे रही थी। चारों तरफ डर और दहशत का माहौल था, लेकिन घर वापसी की आस थी और इसी आस में हिम्मत बनी हुई थी। वहीं साक्षी के पिता ब्रजेंद्र सिंह और पूर्व मंत्री रहे पुष्पराज सिंह ने भारत सरकार और मध्य प्रदेश सरकार के सहयोग की जमकर तारीफ की। 6 दिनों से आप लोग जिस तरह से परेशान थे, आज बिटिया की वापसी हुई है, कितनी खुशी हो रही है? हमसे ज़्यादा तो आप लोग खुश दिख रहे हैं। पूरा रीवा हमारे महाराज और हमारे चाहने वाले और जिन्होंने हमारा हौसला बढ़ाया, आप सब ने मिलकर आज 5-6 दिन से हमारे साथ कदम ताल मिला रहे हैं। इसके लिए हम आप सबका धन्यवाद करते हैं। और बिटिया सकुशल वापस आ गई, इसलिए तो इससे ज़्यादा खुशी और कुछ हो नहीं, क्योंकि जितने दिन तक विदेश में फंसी थी तो खाना पानी पूरा परिवार, पूरा समाज, आप सब परेशान थे, अकेले हम नहीं परेशान। बहुत अच्छा लग रहा है, डिफरेंट लग रहा है, अनएक्सपेक्टेड और नर्वस। ऐसा एक्सपेक्ट नहीं किया था, इसलिए थोड़ा नर्वस था। क्या हालातों से गुजर के आना पड़ा? बहुत डिफ़िकल्ट था, अनएक्सपेक्टेड था और हॉरिफिक था। मतलब हमने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि लिटरली हम वॉर जोन में होंगे और वहाँ से निकलना पड़ेगा, और वो भी बॉर्डर तक आना, वो भी हमें पैदल भी चलना पड़ा बहुत कई किलोमीटर्स तक। और हमने लिटरली अपनी आंखों के सामने देखा है बॉम्ब ब्लास्ट होते हुए, तो वो थोड़ा हॉरिफिक एक्सपीरियंस था। जब पहली बार घर वालों से बात हुई तो क्या कुछ बताया आपने? मैं घर वालों से वैसे नेटवर्क इश्यूज हो रहे थे जब से ये सब कुछ शुरू हो गया था। तो पहले कीव में हुआ था, जिस रीजन में मैं रहती हूँ वहाँ बात थोड़ा लेट शुरू हुआ था। तो मेरे घर वालों को मैं इन्फॉर्म कर रही थी, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि जिस रीजन में हम रहते हैं वहाँ पे भी होगा ये सब कुछ। तो फिर जिस दिन हुआ उस दिन तो, और मैंने नहीं बताया पहले क्योंकि मुझे पता था वरीड होंगे, तो लेकिन वो न्यूज़ चैनल्स के थ्रू ही पता चल गया था। एक अच्छी पहल, जिसके बाद छात्रों की वतन वापसी हो रही है। मुझे लगता है कि सबसे बड़ी पहल इन लोगों ने की, जो वहाँ से चलने की उन्होंने एक ठान ली और जो हिमाकत की। मैं इनकी साहस को सल्यूट करता हूँ और उसी को लेके शायद सरकार भी बहुत एक्टिवेट हुई और एक बहुत बड़ी खूबसूरत बात और बहुत महत्वपूर्ण बात कही है कि एम्बेसी की गाइडलाइन थी कि भारत के तिरंगे को आप लगा के चलो। तो आज ये साबित हो गया पूरे विश्व में कि तिरंगा हमारा कवच है। तिरंगा ही हमारा कवच है जो हमें बचा सकता है, और वो पूरे संबंध और संपर्क पड़ोस के जो भी राष्ट्र थे उसको जो स्थापित करने में आदरणीय श्रद्धेय प्रधानमंत्री जी का रहा है, ये अत्यंत प्रशंसनीय है। और आज हम लोगों को सबको समझ में आ जाना चाहिए, जिनको आ गया है हम लोग सबको, वो तो पहले से वाहवाही कर रहे हैं, लेकिन जो आज नहीं समझे हैं आज तक, उनको आज समझ में आ जाना चाहिए कि किस प्रकार से पड़ोसी देशों के साथ में उन्होंने वार्तालाप की, किस प्रकार से दोनों तरफ न्यूट्रलाइजेशन करा कि ये सरकार भी उनका विरोध नहीं कर रही है और जो अटैक कर रही है रशियन सरकार वो भी नहीं कर रही है।